तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखना है क्या है। ये कह रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, पहली चीज। ये बेटा हमारे पास ए है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। अब ये कह रहा है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके डायमीटर जो है ना डायगोनल्स है, मतलब ये जो डायगोनल्स है ये डायमीटर होगा एंड ये जो डायगोनल्स है ये दोनों डायमीटर। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमारे पास ABCD is a cyclic quadrilateral and AC, BD are diagonals and diameter also। ठीक है, डायगोनल भी और डायमीटर भी। अब इसके बाद प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। टू प्रूफ हमें क्या करना है जी, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या खासियत होती है रेक्टेंगल की माधव जी, रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है बेटा? पीयूष भाई क्या खासियत होती है, क्या चीज? सारे एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री है। यानी कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे एंगल अगर 90 डिग्री आ गए तो यानी रेक्टेंगल होगा। यही प्रूफ कर देते हैं। चलो सॉल्यूशन देखना जरा प्रूफ के अंदर, कोई आइडिया दे सकता है कैसे होगा? सूर्य भाई। नहीं होगा उससे। रीत बेटा आप कुछ बता सकते हो? रीत आप कुछ बता सकते हो बेटा? हाँ, सेंटर को 180 डिग्री प्रूफ कर दे तो 90 आ जाएगा। अच्छा, सेंटर को 180 डिग्री कैसे प्रूफ करा जाए ये बताओ। रितिका कैसे करें बेटा? बताओ कैसे लगाएं? BC अगर कॉर्ड ले ले तो एंगल ए और एंगल डी फायदा जिससे नहीं होगा। चिराग आप कुछ बताना चाहोगे भाई इसमें? सर आवाज आ रही है सर? हम हाँ उसके भाई मुझे आ रही है, एंगल्स, आपको आ रही है? यस सर। सर हम उसके एंगल्स इक्वल प्रूफ करके कर सकते हैं? एक तो वॉल की जरूरत है। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री ऑपोजिट एंगल अगर हम ऑपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें और फिर उन पे ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूफ कर दोगे आप? ऑपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी हैं क्या आपको? नहीं। ओजस्विनी बेटा आप कुछ बताना चाहोगे? आपने मैं तो बताने का मौका नहीं दिया। हाँ तो तूने गलत बोल दिया ना पहले ही। चिराग एक मिनट, चिराग कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ चिराग बोल भाई। सर वो सर दोनों साइड सर एंगल AED और एंगल BEC सर इक्वल प्रूफ नहीं हो सकती? क्या दोबारा बोल? एंगल AED और एंगल BEC। ई कहां से दिख रहा है? ई कहां से दिख रहा है पहले तो मुझे ये बताओ। सर जो Where बीच is में E आपने in this figure? सर O जो है वो बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वो O ही है। यस ये O है बेटा। हाँ सर तो ये इक्वल प्रूफ नहीं कर एक एक सकते? करके एक एक करके। हाँ कैसे? तुम किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो बेटा? एंगल AOD और एंगल BOC। ओके फिर उसके बाद
सर एंगल AO इक्वल्स टू C हो जाएगा और एंगल DO इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा, सेम उसके लेड आए। बाद उसके बाद सर एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद सर एंगल ODC, नहीं सर सॉरी सर, सर एक सेकेंड सर, नहीं, सर गलत गलत एंगल, डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत गलत जा रहे हो, नहीं हो पाएगा ऐसे, नहीं हो पाएगा चिराग, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हाँ आप बोलो फिर। अच्छा सूर्य आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नो, ऑनलाइन में कुछ और बताना चाहेगा कोई? हाँ ओ पे बाइसेक्ट करने डालेंगे ऑनलाइन में। स्वास्तिक, एधा, बेटा आप दोनों कुछ बताना चाहोगे? सर हाँ एधा बेटा बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर कि अच्छा सर अगर स्वास्तिक हम बोल रहे हैं। सर अगर हम AOD और BOC को सर अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे नहीं सर नहीं, उसके कॉन्ग्रुएंसी के चक्करों में ना पड़ो, कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर में ना पड़ो, और कुछ अगर है तो वो बताओ। हाँ तुम बताओ। सर अगर बाइसेक्ट करें तो OD और OB इक्वल नहीं होंगे? OD और OB इक्वल होंगे, हाँ। और AO और OC इक्वल। तो अगर हम ट्रायंगल AOB और BOC ले लें तो इसमें AO और OD इक्वल हो गए, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे? बिकॉज़ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ। तो पूरा एंगल नहीं होगा, एंगल ए तो पूरा थोड़ा ना आ रहा है। OAB मतलब जैसे ये AO इक्वल है और OD इक्वल है, यानी कि एंगल OAB इक्वल हुआ, एंगल ODA इक्वल हो गया। एंड सेम सिमिलरली विद द ट्रायंगल BOC। ऐसे ही फिर उसमें भी ट्रायंगल AOB और BOC को कर लेंगे। फिर है ऐसे नहीं, वो तो आपने छोटे छोटे पार्ट इक्वल कर दिए तो पूरा एंगल थोड़ा ना इक्वल हो जाएगा उससे। जो पहले बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे तुम। एक मैं आपको चीज बताता हूँ भाई, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना। ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है? कोई आया है क्या? नहीं सर, वो 10 मिनट्स में हो गया। हाँ तो अगर हमारे पास ये सेंटर है, आपको पता है कितने डिग्री का एंगल होगा? तो जो भी एंगल सेंटर पे बनता है वो डबल होता है ना इसका। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का, सिंपल। हाँ तो ये एक्सप्लेन करना था ना, तुम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करा, रेतिका थोड़ी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करी थी उसने। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगल जो सेमी सर्कल में बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है? लिखेंगे सिंस AC is a diameter, है ना? सो एंगल ADC is equal to हाफ ऑफ एंगल AOC। AOC का हाफ होगा, तो ADC will be half of 180 डिग्री। तो एंगल ADC will be 90 डिग्री आ जाएगा भाई। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, बट एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सारे ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ, वो पूरा लिख देना, ADC की वैल्यू 90 पुट कर दीजिए प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये वाला 90 आ गया, ये वाला 90 आ गया। सिमिलरली आप BD को डायगोनल ले लीजिए, BD इज डायगोनल। तो ये वाला एंगल क्या आएगा? ये वाला एंगल इस वाला एंगल का हाफ होगा। एंगल DAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, बिल्कुल। इसके बाद एंगल DAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। सो एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया।
है ना। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला प्लस ये वाला 180 डिग्री हो जाएगा। नाउ एंगल ए ये लिख दो ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला सेम रीजन यहां आ जाएगा। ए की वैल्यू डी ए भी आपके पास था 90 डिग्री, तो एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया, विच इंप्लाइज व्हाट, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बताइए भाई, किसी को डाउट इस वाले क्वेश्चन में? वैभव सर, भाई एक बार आपको क्लियर फर्स्ट हुआ? सर एक बार फर्स्ट लाइन रिपीट करिएगा प्रूफ के बाद। अच्छा प्रूफ नहीं के सर, बाद, ठीक। सिंस AC इज अ डायमीटर, AC डायमीटर सर। है। हाँ, डायगोनल की जगह डायमीटर लिखो सर। अब बताइए भाई, ऑनलाइन में क्या सबको क्लियर है? हमने क्या करा सर है जस्ट अ क्वेश्चन के अंदर? सेकेंड। हाँ हाँ, और अगर क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डाल दीजिएगा जिसको क्लियर हो जाए। आप चारों क्लियर हो गया ऑफलाइन? हाँ, वो ले लूंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई बोलिए। सर जो आपने एंगल एडीसी को 90 लिखा है वहाँ, उसके आगे से सर एक बार फिर से समझा दीजिए। एंगल एडीसी 90 आया, ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। अगर एक चीज मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये वाला 90 समझ में आ गया तो इन दोनों का सम कितना है, इस वाले का और इस वाले का? 180। तो अगर ये 90 तो ये कितने का आएगा? 8। अच्छा सर, आ गया समझ में। 90 आ जाएगा। फिर जो मैंने इन दोनों के लिए करा है वो इन दोनों के लिए भी है सेम। हाँ सर, ओके सर। 9 का रिप्लाई आया भाई? सबका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। मैं एक बार देख रहा हूँ। हाँ तो आराम से देख। बाकी लोग भी रिप्लाई करेंगे भाई। क्लियर सर, क्लियर। दिख रहा था मुझे? सर क्लियर हो गया, सॉरी मैं लिखना भूल गया। अच्छा, क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम्स अगर इक्वल हैं तो प्रूव करना है कि वो साइक्लिक होगा। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? ये 8। एक ट्रेपेजियम हमें गिवन है भाई। ए, थोड़ा ध्यान से देखना, 5 बार करना ये वाला क्वेश्चन सबको। गिवन है, 2 चीजें गिवन है। नंबर 1, पहला ABCD इज अ ट्रेपेजियम, पहली चीज तो हमें ये गिवन है। दूसरा, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, दैट मींस AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, ये 2 चीजें हमें गिवन है। टू प्रूफ हमें क्या करना है? कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल, चलो ये लिख देते हैं, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको प्रूफ करना है भाई। कैसे करेंगे? ठीक है, तो गिवन पता चल गया हमें, टू प्रूफ पता चल गया। अब जरा एक बार प्रूफ देख।
क्या कोई हिंट दे सकता है? एक बार जरा थोड़ा सोच लो कैसे करना है। मैंने आपको ये तो बता दिया क्या करना है, कैसे करना है आप लोग थोड़ा एक बार सोचो और मुझे हिंट दो सारे बच्चे लोग। बताइए भाई। सर मेरे कोई ख्याल हिंट से दे ये सकता हो है? सर हाँ सर क्या मेरे करते हैं? हाँ वैभव तू बोल पहले। सर मेरे ख्याल से ये होगा कि जो हमारे ए डी और बी सी साइड वो है इक्वल है, मतलब गिवन इक्वल है, तो अगर साइड्स भी इक्वल होंगे तो एंगल्स भी उनके इक्वल होंगे। कौन सा एंगल इक्वल होंगे भाई? सर एंगल ए will be equal to angle B, no, angle A will be equal to angle B and angle D is equals to angle C. नहीं आप तुम गलत बोल रहे हो बेटा। Okay, हाँ ऋतिका आप कुछ बोल रहे हो? क्या हम A से कोई लाइन कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे A से BC प्लेन लाइन और B से BC प्लेन लाइन, फिर वो एक रेक्टेंगल मुझे लगा। हाँ फिर और फिर उसमें उसके ऑपोजिट एंगल जैसे हमने 90 डिग्री किया था वैसे। नहीं, फायदा नहीं होगा इसको करने का। पीयूष आप कुछ हिंट देना चाहोगे बेटा? विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा सारे बच्चे। पीयूष आप कुछ बोलना चाहोगे इस वाले क्वेश्चन में? नहीं। आप बेटा? तो अगर हम एक्सटेंड करें एडी और बीसी को तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके ट्रायंगल बनाएंगे, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीसीडी होगा। नो। और कोई भाई ऑनलाइन में? रीत बेटा आप कुछ रिप्लाई करना चाहोगे? आज आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। रीत सॉरी सर, पहले सर पता नहीं म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था, सो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी देख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। चलो देख लो। ओके ओजस्विनी आप कुछ बताना चाहोगे इस वाले क्वेश्चन में?